हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने परसेंटेज में आगे की ओर। ठीक है, तो परसेंटेज में हमने कल कुछ रूल्स, कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कुछ उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई, जो प्राप्त हुई संख्या उसे दोबारा 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे बिल्कुल सिंपल है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जीरो से है। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है या फिर आप कैसे सॉल्व करते हो उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैंने 100 मान लिया, ध्यान से देखना पहले, फिर उसके बाद कहानी आगे की तरफ चलना। एक ऐसी संख्या मान ली मैंने 100, लेट कर ली 100 एक संख्या, उसमें पहले 20% की वृद्धि। तो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% 20 ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 100 पर कितना भी हम कैलकुलेट करें तो वो 20 ही होता है। तो 100 में 20% की वृद्धि, तो वो संख्या कितनी हो गई होगी? 120। अब मुझे प्राप्त हो गई 120। अब क्वेश्चन बोल रहा फिर दोबारा 20% की वृद्धि करती जाए, तो इसमें दोबारा 20% की वृद्धि करेंगे। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ही जोड़ देंगे। 20 नहीं होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 120 का 20% मतलब 20/100 कितना होता है। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 24। तो मतलब ये कि 120 का 20% कितना होता है जी? 24। तो 20 नहीं ऐड होगा, 24 ऐड होगा। ठीक है, सिर्फ 100 पर उतना ही रहता है, बाकी दूसरे नंबरों पर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो 120 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो मूल संख्या, मेन संख्या कौन सी थी? 100 थी। 100 से ये कितनी होगी भाई? 144। कितने की वृद्धि हो रही है? 44 की वृद्धि कितने पर हो रही है? मूल संख्या 100 है, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 44%। क्या होगी, वृद्धि या कमी? भाई वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इस टाइप से सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले 20% की वृद्धि हो रही, देख लीजिए, पहले सीख लीजिए। पहले 20% की वृद्धि, ठीक है, फिर दोबारा बोल रहा है 20% की वृद्धि, और इन दोनों साइन को देखते हुए आपको तीसरा साइन पुट करना है, प्लस 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 होता है, एंड 20 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, एंड बट्टे में आ जाएगा कंपनी की तरफ से 100। ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 20 और 20, फिर प्लस, दोनों में वृद्धि हो रही है तो इसलिए प्लस 20 × 20। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। 20 और 20 कितना हो गया भाई? 20 और 20 हो गया 40, प्लस 2 दूनी 4, 40 + 4 = हो जाएगा 44%। और ये किसका होगा? प्लस का, तो मतलब 44% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ऐसे भी आप लोगों को नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो आप लोग और कैसे कर सकते हो। यहां पे आप लोगों को पता है कि पहले 20% वृद्धि करने को बोला, फिर 20% वृद्धि करने को बोला। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो। माइंड यूज करने से कैसे? देखो क्वेश्चन आपने देखा, पहले 20% फिर 20%, दोनों बार वृद्धि हो रही है। सबसे पहले तो इनमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? दिमाग से जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 हो गया। ध्यान से सुनना, 20 और 20 40 हो गया। प्लस कर लेंगे, 2 दूनी 4। जब कभी हमें परफेक्ट वैल्यू, मेरे कहने का मतलब परफेक्ट वैल्यू 20 30 40 50 60, इसे मैं बोलता हूँ क्या? परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट संख्या जब हमें दे रखी है, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हम सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं 40 में। सिर्फ आगे आगे वाले टर्म जो भी है, जो भी डिजिट लिखा हुआ है, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44%। और जो प्लस में थे तो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि हमारा बेस्ट मेथड रहेगा, जो कि लाइफ टाइम आपका साथ देगा, वो है
फ्रैक्शन मेथड। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% होता कितना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/5 होता है। दूसरे केस में भी क्या बोला, 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना होता है मेरा, 1/5 होता है। वृद्धि बोलिए तो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 5, पहले कोई संख्या 5 थी, अब हो गई 1 बढ़कर कितनी, 6। पहले कोई संख्या 5 थी, अब हो गई बढ़ के कितनी, 6। मतलब इसमें यह है कि आपको दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू होती है ये इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियल फाइनल आप खुद ही सीख जाओगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 36। कैसे हुआ, 6 6 जा 36, 5 25। टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 11 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, 25 पर। इनटू कर देंगे 100 का, 25 × 100 मूल संख्या ये है। अब आपको ये देखना है कि वृद्धि हो रही है कमी, तो पहले एक संख्या 25 थी, अब हो गई 36, तो वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है, तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 11 चौक कितना हो जाएगा, 44%। 11 चौक 44 और ये 44% क्या हो जाएगा, वृद्धि। ये आंसर है, ठीक है। सबसे जो बेस्ट मेथड है आप लोगों को लगा होगा ये, किसी को लगा होगा ये, किसी को लगा होगा ये, किसी को लगा होगा ये, लेकिन मेरी तरफ से अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो सिर्फ एक यही मेथड लेना, बाकी अदरवाइज कुछ मत लेना। सारे क्वेश्चन इसी से निपट जाएंगे, इसलिए मैं इसे आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये चारों चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है। उसके बाद में हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, आप लोगों को सिखाने के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें कुछ नहीं था, बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बस आप लोगों को सिखाना था, जो कि बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं सीखने की, तो उनके लिए ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 क्या बोल रहा है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है वो सीखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाएगा, मतलब किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया और फिर प्राप्त हुई संख्या को फिर 10% घटाया गया। मतलब पहले तो 20% बढ़ाए जा रहे हैं, फिर 10% घटाए जा रहे हैं। आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले 20% बोला है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। वृद्धि करने की बोली, बढ़ाया गया है, ठीक है। बस हमारे लिए इतना काम का है। तो पहले कोई संख्या 5 थी, अब कितनी हो गई, 6। इसकी आदत डाल लो, 5 से 6, 5 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 6। तो ये इस चीज़ की आदत डाल लो, आप लोग खुद सीख जाओगे। यहाँ पे बोल रहे हैं दूसरे केस में 10% की कमी, तो 10% की कमी मतलब 1/10 होता है। कमी मतलब 10 में से 1 कम कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रीड कीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया, 5 से 6 कर दिया, ठीक है। फिर 10% घटाया गया, 10% मतलब 10 से 9 कर दिया गया, ठीक है। तो संख्या के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50 हो गया, 9 6 जा 54। यहाँ पर देखेंगे तो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीजमेंट कितने पे, 50 पे। इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। तो 8% ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीज। 50 से 54 हो रही, तो मतलब वृद्धि हो रही है। ये आंसर हो गया बस। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अभी थोड़ा सा आपको और फील या फिर टाइम वेस्टिंग लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत सिंपल हो जाती है, करिएगा। चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, तो पहले 20 प्लस का, दूसरी बार में माइनस है 10 का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इन दोनों साइन को देख के एंड 20 × 10 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 कंपनी की तरफ से। 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो 20 में से 10 गए, 20 में से 10 गए तो 10 बचे, माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 10 में से 2 घट जाएंगे तो कितना होगा, 8%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी जो दिल की बात है ना, वो मैंने आपको बता दी। जो बेस्ट है, आपका साथ देगा, वो सिर्फ ये है। आप एक बार आदत डालिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6, ये लिखना नहीं है आपको, सीधे 5 से 6 करना है, 10 से 9 करना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है देखते हैं। और अभी ये बुक नहीं चल रही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि सर ये बुक में मैच नहीं हो रहा। बुक नहीं है, ये मेरे खुद के क्वेश्चन है, ठीक है। बुक नहीं है,
वो हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक संख्या को ध्यान से देखिएगा, एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, मतलब एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त हुई संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया। ठीक है, अब फिर 25% बढ़ाया गया, फिर बोल रहा है कि 10% कम किया गया, तो संख्या के मान में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले सारे मेथड आपके फ्लॉप हो जाते हैं, सिर्फ एक मेथड बचता है और वो है जो मैंने बताया आपको। कैसे देखिएगा, सबसे पहले 20% बोला है, परसेंटेज लिख लेते हैं। 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है कितना 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। ये अपने माइंड में ही करना है, मैं सिर्फ नोट कर रहा हूं यहाँ पे। 25% मतलब कितना होता है 1/4, 1/4। इसी तरह यहाँ पर दिया गया 10%, 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी वो देख लीजिए। तो 20% बढ़ रहा है भाई, प्लस कर लो। ठीक है, 16 से ही 2/3% कम हो रहा है भाई, माइनस कर लो। एंड हमारे पास 25% बढ़ाया गया तो प्लस कर लो, एंड 10% कम किया गया तो माइनस कर लो। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप बाकी के और मेथड लगाओगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप लेट 100 करोगे तो 100 करने के बाद में आप इसे बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। भाई कितनी बार बढ़ाते रहोगे, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स में तो टाइम ही ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आपका मेथड फ्लॉप होता है। और जो आपका वो फॉर्मूला होता है जैसे कि +20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर सिर्फ जब दो संख्या होती हैं जब ही काम करते हैं। यहाँ पे 4% देती, ये सिर्फ जब ही काम करता है जब आपके पास 2% दी जाती है। और 2% में भी आपको अगर 20-10 परफेक्ट वैल्यू दे रखी हो जब ही कर पाओगे। अगर मैंने दो संख्या आपको दे दी 16 सही 2/3% और आपको दे दी 11 सही 1/9%, तो आपसे बोलूँ कि पहले में वृद्धि हो रही दूसरे में कमी, तो ओवरऑल क्या होगा, तो आप इससे नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, क्यों नहीं कर पाओगे, इससे होगा ही नहीं। हो तो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इससे जाएंगे कैसे, फिर आप जाओगे अपने वाले मेथड से जो कि मैंने आप लोगों को बताया, वो हर जगह पे अप्लाई होगा। तो इसलिए ये भी यहाँ से फ्लॉप होता है। और इस 4 पे तो वर्क करेगा नहीं, पहले 2 पे वर्क करेगा, फिर परसेंटेज निकलेगा, फिर इसके साथ रिलेट करेंगे, फिर इसके साथ रिलेट करेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये भी किसी काम का नहीं है। तो मतलब ये है फाइनली ओवरऑल सिर्फ आपको एक ही मेथड पता होना चाहिए, वो क्या, 5 में 20% वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 अपने मन में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है, कमी, कमी मतलब 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इसमें और बहुत सारी चीजें। 4 में कितनी की वृद्धि भाई, 25% की वृद्धि, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 से 1 कम मतलब 10 से हो जाएगा 9। अब देखो इसमें कितने मजा आते हैं, देखें। अब देखो यहाँ पे आप करोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपोजिट वैल्यू, यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, हो गया काम खत्म। यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, हो गया छोटा। यहां से ये वैल्यू 2 बार जा रही है, कट गई। ऐसा मत करना कि 5 से 5 मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सामने सामने काट दो, ऐसा नहीं करना है। या फिर अपने अपने में काट दो, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आप अपोजिट काट सकते हो। ठीक है, चलो यहां पर हो गया कितना, 4 दूनी 8। पहले कोई संख्या 8 थी, अब हो गई 9। कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 1 की वृद्धि। कितने पे, 8 पे, इंटू करेंगे 100 का। 1/8 कितना होता है, आपको बताया था ना 12.5%। तो 12 से ही 1/2% की क्या हो जाएगी यहां पर, वृद्धि। बोलो कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर आप ये याद नहीं करते हो तो आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये लिखिएगा, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक व्यंजक x इक्वल टू, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, एक व्यंजक है x इक्वल टू a²b। ठीक है, आगे बोला है a के मान में 10%, मतलब a के मान में 10% की वृद्धि, किसमें, a में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्लस साइन ये शो करेगा कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, और b के मान में, और b के मान में 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी। ठीक है,
कम किया जाए तो व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सिंपली आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि इस ए स्क्वायर एक्स के मान में पूछा गया, उसे छोड़ो, सिर्फ ए स्क्वायर और बी। ए के मान को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के मान को इसे मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बी। तो यही तो लिखा हुआ है भाई, यही हमें करना है। अब देखो 10% कितना होता है, 1/10, 10 से हो रही होगी 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है 10 से 11, लेकिन यहाँ पे पावर 2 मतलब 2 बार, ये तो एक बार हो गया, तो एक बार और लिखो ना 10 से 11। नहीं समझे, समझना कुछ नहीं है, बस इतना है जितनी पावर होती है उतनी बार करते। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम इसी सीरीज को 3 बार लिखते, अगर यहाँ पे पावर 4 बार होती तो नेक्स्ट वाली सीरीज जो बनेगी उसे 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी पावर होगी उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 से 1/11 कितना होगा, 1/11 हो जाएगा। तो 11 से कितना हो जाएगा भाई, कमी हो रही है ना, तो 11 से 10 हो जाएगी। लेकिन कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बोलो, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि बी हमारे पास क्या है, एक बार है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे 10 से ये वाला 10 कट गया, 11 से ये कट गया, तो बचा कितना, 10 से 11। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने की वृद्धि, एक की वृद्धि, कितने पे, 10 पे इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 10%। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10% जो होगा हमारा आंसर होगा, जो कि क्या होगा, वृद्धि होगी। क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। याद रखना जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स हम इसी सीरीज को करते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी होता है। अगर आप नहीं काटते हो, तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या बोल रहा है, अब ठीक से तो सुनना, जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। एक आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, सिर्फ हमें ये पूछा है। तो देखो उसकी लंबाई में मतलब लेंथ में कितनी की वृद्धि बोल रहा है भाई, देखो ध्यान से, 20% की। लंबाई में कितने की, 20% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। एंड चौड़ाई में, ब्रीथ में क्या हो रहा है, ब्रीथ में हो रहा है उसकी कितना, 10% की वृद्धि हो रही है। दोनों वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि। बस हमें सॉल्व क्या करना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, अपना एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमें करना है। तो यहाँ पे 20% कितना होता है, 5 से कितना हो रहा है भाई, वृद्धि हो रही है ना, 5 से 6 कर दो। 10 से कितना हो रहा है, 10 से 1 बढ़ा दो, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। मल्टीप्लाई 5 दाई 50 हो गया, 66। कितनी की वृद्धि होगी भाई, 16 की वृद्धि। कितनी पे, 50 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। तो ओवरऑल मिलाकर 32% की क्या होगी यहाँ पे वृद्धि। समझ गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक बात और याद रखना मेरी, जिस टाइम पे आप बिल्कुल ये समझो कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, तो ये समझना, आप सीधे बस इतना सोचना कि जो ये आकृति दी गई है वो 2D की है या फिर 3D की है। ध्यान से समझना मेरी बात, 2D की है या 3D की है। 3D की जो यूनिट होती है वो मान लो सेंटीमीटर क्यूब में आती है क्षेत्रफल की, और 2D में जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म होता है वो 2 होता है, तो इसका मतलब 2 बार ही लिखा जाएगा, चाहे वही टर्म 2 बार लिखा जाए, चाहे एक ही टर्म। ठीक है, या फिर L इंटू बी होगा 2 बार, यहाँ पे Q है, तो मतलब ये है कि 3 बार यहाँ पे प्रोसेस होगी। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो याद रखना, आकृति कम से कम ये तो पहचान ही सकते हो कि 2D में कौन सी आकृति है, 3D में कौन सी आकृति है। नहीं तो अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए करना क्या है, इन दोनों के बीच में गुणा करना है। मतलब ये 5 इंटू 10 करना है, ये गुणा करना है। क्यों गुणा किया भाई, ये पहले वाला, ये आपका L इंटू बी, मतलब ये कि ये फर्स्ट टाइम पे एरिया है, पहले एरिया 50 था, इनिशियल
क्षेत्रफल, ठीक है, ये अब हो गया बढ़ाने के बाद 66, ठीक है। तो ये दोनों एरिया कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ने हमसे बोला एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी है तो उसके क्षेत्रफल में, सबसे पहली बात, सर्कल जो वृत्त जो है वो 2D का है। वृत्त किस में आता है? 2D का में आता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर की बात की जाएगी। पाई कांस्टेंट रहता है, पाई पहले भी क्षेत्रफल में आएगा, बाद में भी क्षेत्रफल में आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में बोला एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जा रही है। क्या की जा रही है? कमी। तो 20% कितना होता है भाई? 20% 1/5 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो 1/5 कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो रहा है? 4। एक बात बताओ, यहाँ पे पावर कितनी है? रेडियस में 2 है, तो 2 है तो भाई 2 बार करेंगे, 5 से 4, एक और बार करेंगे। और वैसे भी ये आकृति किस में आती है? 2D में। जब 2D में आती है तो उसी टर्म्स को हम 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर था। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो थोड़ी बहुत आप इसकी हेल्प ले सकते हो 2D की यूनिट की, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। कितनी की कमी हो रही है भाई? 16 और 9 25, तो 9/25 इंटू कर देंगे 100 के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, 9 चौक 36, तो ओवरऑल मिला के 36% क्या हो जाएगी? कमी। ये आंसर हो गया, बस है ना, सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 36% हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 ने बोला एक वर्ग की भुजा को 25%, एक वर्ग की भुजा को 25% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे देखो 25% की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है? वर्ग में। वर्ग किसकी आकृति? 2D, मतलब स्क्वायर जो होता है वो 2D का होता है। और इसका एरिया अगर पता नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यूनिट पता होनी चाहिए इसके क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर स्क्वायर होती तो मतलब 2 बार लिखी जाएगी। या फिर आप लोगों को अगर एरिया का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो वर्ग को कितना बोल रहा है? 25% वृद्धि। 25% 1/4, 1/4 मतलब 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। और वृद्धि बोला है तो 4 पहले थी, अब हो गई 5। यही मैं कितनी बार करूंगा भाई? 2 बार करूंगा कम से कम, क्योंकि 4 से 5। अब पहले जो वर्ग था उसका एरिया था 16, अब जो वर्ग है वो उसका एरिया कितना है? 25। समझ गए? तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है भाई? 16 से 25, 9/16 इंटू कर देंगे 100 का। सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते, तो 4 बार 4 से 25, 25 नंबर 225 बट्टे में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर किस में आता है? 3D में आता है, ठीक है। एक सिलेंडर की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, और ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है भाई कितना? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, इसी तो हटा दो, आर स्क्वायर एच बचा। तो आयतन में हमसे पूछा है परिवर्तन, ठीक है। तो आर में क्या हो रहा है भाई? सिलेंडर की त्रिज्या मतलब रेडियस में हो रहा है 20% कम, आर में हो रही है 20% की कमी हो रही है, कितने की? 20% की, ठीक है। हाइट में क्या हो रहा है भाई? हाइट में अगर हम देखेंगे तो 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 25% बढ़ाती जा रही है, इसे सॉल्व करना है। तो 20% की कमी, 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 5 से 4 हो जाएगा, कमी हो रही है तो 5 से 4 होगा, लेकिन कितनी बार होगा? आर कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार है तो 2 बार होगा, 5 से 4 होगा,
ठीक है, पचम अभी मल्टीप्लाई नहीं, ये तो सिर्फ आर स्क्वायर हुआ, एच भी तो लगा हुआ है इसके साथ। एच कितना है मेरा 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 होती है, 4 में 1 की वृद्धि, 4 से 5 हो गया। बाकी आप इससे काट दो, 5 से 5 काट दो, बचा कितना 5 से 4 बचा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने की कमी हो रही है भाई, 1 की कमी हो रही है, कितने पे 5 पे इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 20%। और 20% क्या हो जाएगी कमी। ये आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो और बहुत आसानी से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। 20% की कमी हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, इसकी आदत डाल लो, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, जब तक आदत नहीं डालोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 क्या बोल रहा है आपसे, एक घन किसका है 3D का है। ठीक है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम हमें घन का नहीं पता मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके देखेंगे कि वो 3D का 2D का, घन किस में 3D में, तो मतलब 3D में जो यूनिट होती है यूनिट पे क्यू लगता है, तो इसका मतलब जो हमें लगाना पड़ेगा 3 बार, जो कि हमसे बोला है प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जा रहा है। तो 10% प्रत्येक को बढ़ा दिया जा रहा है, तो भुजा को तो 10% बढ़ाने की बात की गई है, तो 10% कितना होता है 1/10 होता है, प्लस कर देंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार करेंगे। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कितना हो जाएगा 1000। एंड यहाँ पे 11 का क्यूब 1331, कितनी की ओवरऑल वृद्धि हो रही है 331 की, एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है, इनटू कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 1 जीरो से 1 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33.1% हमारा क्या होगा वृद्धि, और यही आंसर होगा। ठीक है, और इसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसके हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड का क्यू। समझ गए, तो आप चाहो तो इससे कर सकते हो या फिर यूनिट से कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप यूनिट से भी हेल्प ले सकते हो। नोट कीजिएगा फटाफट, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जी मैंने खुद ही सिस्टम पर टाइप किए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करना, टाइम थोड़ा सा लग रहा है। आज जितने क्वेश्चन टाइप हुए वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत उसके वॉल्यूम में, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई क्यू। ठीक है, 4/3 पाई क्यू होता है, आयतन में वृद्धि पूछी गई। अब यहाँ पर देखो, अब आपको गोले का मान लो कि आयतन नहीं पता, तो क्या करेंगे, हमें ये पता है गोला 3D में आता है। जब गोला 3D में आता है तो इसका मतलब क्यू होगा, तो मतलब जो दुगना हो रहा है वो दुगना 3 टाइम्स होगा। ठीक है, दोगुनी बोली गई है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, जरूरी नहीं है 1 से 2 कर दो भाई, 1 से 2 कर दो, 1 से 2 कर दो, 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये पार्ट किसका है, एक 3D का पार्ट है, और यूनिट क्या होती है इसकी सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू। ठीक है, क्यू होता है तो इसलिए 3 बार, तो इसका मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितनी की वृद्धि हो रही है 7 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है 1 पे हो रही है, इंटू कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 700%, जो हमारा राइट आंसर होगा। 700% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर हो गया हमारा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम में अगर आप देखोगे 4/3 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, क्योंकि ये लगे हुए आएंगे, ये पहले भी लगे होंगे इधर भी लगे होंगे, तो दोनों क्रॉस हो जाते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आर क्यू पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए आर क्यू से ही हम सीधे सीधे परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं। 700% हमारा राइट आंसर है। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन टाइप किए थे। ठीक है, इतना ही टाइम मिल पाया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर और शेयर करते रहो वीडियो। आपके लिए सारे क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एकदम बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर में
मैं खुद प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। आप इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। पहले हम यहाँ पे बेसिक सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बना सकता हूँ वो कराऊंगा, उसके बाद किरण पब्लिकेशन एक बार कंप्लीट करके देखिए कितना मज़ा आता है, ठीक है। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।